नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ मऊ ब्लॉक के प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं। इनके द्वारा एसडीएम को एक शिकायती पत्र दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा गंभीर आरोप लगाया गया है शिक्षा व्यवस्था को लेकर। क्या कहा जा रहा है, हम इनसे जानते हैं। क्या समस्या को लेकर आपने एसडीएम साहब आज 3/8/2026 को गांव के बच्चों के अभिभावकों द्वारा के शिकायत आने पर मैं प्राथमिक विद्यालय चचोखर में गया। 9 बजे पहुंचा। 9 बजे जब मैं पहुंचता हूं तो वहां प्रधानाध्यापक जब मैं पहुंचा उसके बाद आए और उन्होंने तुरंत अटेंडेंस रजिस्टर को खोल करके और 7:50 की हाजिरी डाला। हाजिरी में दस्तखत करके 7:50 का समय डाला। मैंने उनसे कहा कि मास्टर साहब, आप डेली लेट आते हैं, ना शिक्षण कार्य में रुचि लेते हैं, आप खाली गांव की राजनीति करते हैं, आप यहाँ काफ़ी दिनों से कार्यरत हैं, तो गांव की राजनीति से आपको क्या लेना देना है। आप जो है शिक्षण कार्य में सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, सारी व्यवस्था कर रही है, तो आप बच्चों के प्रति लापरवाह क्या बने हुए हैं। तो उनका कहना था कि आप किसके परमिशन से स्कूल आए, किसके परमिशन से आए, आपके पास कोई परमिशन है। हमने कहा उत्तर में कि आपके पास कोई लिखित किसी अधिकारी का या किसी मैनुअल में ऐसा लिखा है कि ग्राम का चुना हुआ प्रतिनिधि ग्राम प्रधान आपके स्कूल नहीं आ सकता है। ये पब्लिक प्लेस है, कोई आपकी पैतृक संपत्ति नहीं है। यहाँ बच्चों के अभिभावक भी आ सकते हैं, सब लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी व्यवस्था कैसे चल रही है। एमडीएम में सारा घोटाला कर रहे हैं। हाजिरी 10 लड़के आते हैं तो 50 की हाजिरी भर के उनके नाम से फर्जी एमडीएम। इसीलिए ग्राम प्रधानों को ये एमडीएम से हटवाना चाहते हैं कि हट जाएं, उनका कोई देख रेख की व्यवस्था न रहे, अकेले हम सारा माल को हड़पे। तो ये इनकी व्यवस्थाएं चल रही है। गुंडाई करता है, तानाशाही पूर्वक बात किया और उसने कहा मुझे इतना फील हुआ कि जिसका मतलब लगा कि अब बताइए हम क्या करें, कैसे व्यवस्था करें कि एक ग्राम प्रधान गांव का और वो स्कूल नहीं आ सकता है, उसको भी इजाज़त की हो सकता है। भी मैं एक शिकायती पत्र जो है खंड शिक्षा अधिकारी मऊ को इसके पहले दे चुका हूँ। तो उन्होंने जो है किसी तरह से समझौता करा करके बात को ख़त्म किया। अब वही पुनरावृत्ति ये फिर कर रहा है, अभद्रता की बात करता है, गुंडाई करता है, गांव की राजनीति करता है। इसको अगर तत्काल वहां से नहीं हटाया गया तो मैं ये आज उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया हूँ और BSA साहब को दे रहा हूँ। मैं जिलाधिकारी को भी ज्ञापन देने जाऊँगा और इसके बाद अगर कोई कार्रवाई इस अध्यापक के खिलाफ नहीं हुई तो मैं आमरण अनशन पब्लिक को लेकर के बैठ जाऊंगा कि जब तक ये हटाया नहीं जाएगा तब तक हम अनशन अपना जारी रखेंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि आपके गांव में पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है? कुछ नहीं करते हैं, ये खाली आकर के गांव की राजनीति, कभी इस घर में बैठा रहता है, कभी उस घर में बैठा रहता है। अगर आए दिन जो है ये स्कूल से नदारत रहता है। तो जिस प्रकार से आरोप लगाया जाता है कि सरकार विद्यालयों को बंद कर रही है और आप कह रहे हैं कि टीचर ही इस प्रकार से विद्यालय बंद हो रहा है, तो क्यों हो रहे हैं? इसलिए बंद हो रहा है कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई होती नहीं है। जो गरीब तबके के भी लोग हैं, गांव घर के रहने वाले, वो फीस बेचारे किसी तरह से इकट्ठा करके दूसरे स्कूलों में भेजते हैं। प्राइमरी की रवैया ये है कि अध्यापक आए दिन आते नहीं, आते हैं तो वो गाँव की राजनीति में संलिप्त रहते हैं। कोई तो प्राइवेट का रुख देखते हैं, इसीलिए बच्चे अगर कोई अभिभावक शिकायत करते तो उनको भी उनको भी जो है इसी प्रकार जब प्रधान के साथ ऐसे कर सकते हैं। अरे दाइया जो हैं, दाइयों के साथ शिक्षा मित्र एक है अनुसूचित जात का, वो अभद्रता करता है। वो आए दिन कई बार मुझे मौखिक शिकायत मिली कि वो अभद्रता की बात करता है। उसका प्रमाण इसके पहले का भी मेरे पास रखा हुआ है लिखित में BSA साहब का कि इसको हटा करके दूसरी जगह किया जाए। उसका भी शिकायती पत्र मेरे पास पुराना रखा है, इसके पहले जब मैं प्रधान था तब का रखा हुआ है। तो आपका साफ कहना है कि शिक्षा व्यवस्था इस समय सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल। जब आपके साथ ऐसे हो सकता है तो हर गांव में यही है और ये तानाशाही कर रहे हैं। अध्यापक के ऊपर कोई अंकुश नहीं है, कोई अंकुश नाम की चीज़ नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं प्रभात कुमार पांडे, ग्राम पंचायत कोटवा माफी का प्रधान और विकास खंड मऊ का प्रधान संघ का अध्यक्ष भी।